बहुत ज़माना पहले मक्का मुकरमा में खाने काबा मौजूद था, जहां अरब के लोग इबादत और ज़ियारत के लिए दूर दूर से आते थे। यमन का एक जालिम बादशाह था जिसका नाम अबरहा था। वो चाहता था कि लोग काबा के बजाय उसके बनाए हुए बड़े गिरजाघर की ज़ियारत करें। आज से लोग मेरे अजीम गिरजाघर की ज़ियारत करेंगे। लेकिन लोग फिर भी काबा ही जाते रहे। ये देखकर अबरहा गुस्से से भर गया। उसकी चालें ढरी की धरी रह गईं और उसका हसद अब एक आग में बदल रहा था। इतना बड़ा गिरजाघर बनाने के बाद भी लोग काबा ही जा रहे हैं, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। उसने फैसला किया कि वो काबा को गिरा देगा ताकि लोग वहां जाना छोड़ दें। मैं काबा को मिटा दूंगा, फिर लोग सिर्फ मेरे गिरजाघर में आएंगे। अबरहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और कूच करेगी। इस सेना के साथ बहुत बड़े बड़े हाथी भी थे। मेरी ये विशाल सेना और ये शक्तिशाली हाथी हमारी ताकत दिखाते हैं। उस फौज के साथ बहुत बड़े हाथी भी थे। लोगों ने पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। जब ये फौज मक्का की तरफ बढ़ने लगी तो हर तरफ खौफ फैल गया। लोग अपने घरों से निकलकर पहाड़ों पर चले गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मेरे बच्चे, काबा अल्लाह का घर है और वही इसकी हिफाजत करेगा। उधर अबरहा अपनी फौज के साथ काबा के करीब पहुंच गया। फौज का सबसे बड़ा हाथी आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही हाथी का रुख काबा की तरफ किया गया, वो अचानक रुक गया। लोग उसे मारते रहे मगर वो एक कदम भी आगे ना बढ़ा। महाराज, हाथी आगे नहीं बढ़ रहा। उसे आगे बढ़ाओ अभी। ये क्या हो रहा है? हाथी काबा की तरफ जाने से डर रहा है। चलो आगे बढ़ो। महाराज, ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा। मुझे किसी भी हाल में काबा तक पहुंचना है। महाराज, आसमान में ये क्या दिखाई दे रहा है? डरो मत। महाराज, इन पक्षियों की चोंच और पंजों में पत्थर हैं। ये हमारी तरफ आ रहे हैं। ये कैसे संभव है? उसी वक्त आसमान पर छोटे छोटे परिंदों के झुंड नमूदार हुए। ये अबाबील परिंदे थे। बचाओ! आसमान से पत्थर बरस रहे हैं। ये साधारण पक्षी नहीं है। भागो, सब लोग पीछे हटो। ये अल्लाह का अजाब है। हम बर्बाद हो गए। मुझे पत्थर लग गया। भागो, ये मौत आसमान से बरस रही है। हमारी पूरी सेना खत्म हो रही है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बचाओ! अचानक उन परिंदों ने अबरहा की फौज पर कंकरियां बरसाना शुरू कर दी। ये तो बिल्कुल गैर मुतवक्के था। इन कंकरियों का क्या असर हुआ? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, जो उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। ये कुरान की आयत हैं जो इसी वाक़े की गवाही दे रही हैं। आखिरकार पूरी फौज तबाह हो गई। अबरहा शिकस्त खाकर वापस भागा मगर रास्ते में ही हलाक हो गया। आज हमने अल्लाह की ताकत अपनी आंखों से देखी। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस दिन सबको यकीन हो गया। उस दिन लोगों ने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत देखी। सबको यकीन हो गया कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। ये वही साल था जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसीलिए इस साल को आमुल फील कहा जाता है। ये थी पूरी कहानी जिसका ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं। जब अल्लाह किसी चीज की हिफाजत करता है तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद कहानियां लाएं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिलती रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है।